शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि भाई हमें तो बता देते आप करने आप सैक करने वाले मुशर्रफ को, तो उन्होंने पंजाबी में कहा कि तुसी फिर सानू करन देना सी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके फ्लेवर ही चेंज हो गया पार्टी का सारा, इसका रिवाइवल कैसे करेंगे आप लोग? देखें 12 अक्टूबर 99 को जो कू हुआ था, तो मैं 10 अक्टूबर को रायविंड में जाती उम्रा जो घर हैं मियाँ साहबान के, मैं मिला था शहबाज शरीफ साहब। और उस वक्त मियाँ शरीफ साहब अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनकी तबीयत ख़राब थी। शहबाज शरीफ साहब डोल पकड़ के तो सालन वाला वो बर्तन में एक एक बोटी और एक आलू शोरबा डालते जाते हैं। नवाज शरीफ साहब पीछे एक एक रोटी सबको दे रहे हैं। मैंने कहा कि मियाँ साहब अगला हफ्ता कोई आना भी है? तो कहते हैं कि मतलब? मैंने कहा कि जी लोग कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जाने वाली है। तो कहने रहे तेनू किने दसिया? मुझे कहते हैं खड़े हो ज़रा, मैं आया। ये अंदर गए, 10 मिनट लगा के दोबारा आए हैं, तो कहते हैं काम हो गया, ये हुकूमत ख़त्म करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया। अगर मुशर्रफ को नवाज शरीफ ना भी सैक करते तो कू होना था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ फ़ैसला कर चुके थे और उनके साथ भी जो कुछ अहम लोग थे उस वक्त के जनरल, वो फ़ैसला कर चुके हुए थे। आपका जो ब्रांड था वो था कि खालिस खोया जनाब ब्रांड है जी, ठीक है सर। तो अब वो उस ब्रांड को लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अब उनकी लीडरशिप में अगर हम माजी के तनाजुर में थोड़ा सा देखें, तो अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक़्त, तो 99 का कू नहीं हो रहा, ठीक है सर। अब कोई नहीं हो रहा। और फिर 5-0 से नवाज शरीफ जब घर गए, तो अगर उस वक़्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं तो वो नहीं हो रहा। तो तारीख का धारा अब इसकी मैं एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब के बयान से ही आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि भाई हमें तो बता देते आप सैक करने वाले मुशर्रफ को, तो उन्होंने पंजाबी में कहा कि तुसी फिर सानू करन देना सी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके फ्लेवर ही चेंज हो गया पार्टी का सारा, इसका रिवाइवल कैसे करेंगे आप लोग? देखें 12 अक्टूबर 99 को जो कू हुआ था, तो मैं 10 अक्टूबर को रायविंड में जाती उम्रा जो घर हैं मियाँ साहबान के, मैं मिला था शहबाज शरीफ साहब को। और उस वक्त मियाँ शरीफ साहब अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनकी तबीयत ख़राब थी और सारी फैमिली उनके पास बैठी हुई थी। कोई नात शरीफ पढ़ रहा है, कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, कोई नवाफिल अदा कर रहा है, बच्चों में बड़ों में। तो उनकी कोई 2 घंटे बाद तबीयत संभली, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब डोल पकड़ के तो सालन वाला वो बर्तन में एक एक बोटी और एक आलू शोरबा डालते जाते हैं। नवाज शरीफ साहब पीछे एक एक रोटी सबको दे रहे हैं, फैमिली के तमाम। मैं भी उसमें शामिल था और फैमिली बाहर जो था वो मैं अकेला ही था, क्योंकि मैंने शहबाज साहब से टाइम लिया हुआ था। मैं उस वक्त MP था, तो ये बतौर प्राइम मिनिस्टर वो रोटियां दे रहे हैं, वो बतौर चीफ मिनिस्टर सालन डाल के दे रहे हैं। उनकी तबीयत संभली तो वो मुझे कहने लगे आज तो बात नहीं मियाँ शरीफ साहब से हो सकती, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक। तो वो फिर अगले वीक जब नवाज शरीफ साहब आएंगे ना, तो फिर तीनों कोई बात थी इंटरनल जमात की, तो फिर करेंगे। जब मुझे बाहर छोड़ने के लिए शहबाज शरीफ साहब निकले, तो मैंने कहा कि मियाँ साहब अगला हफ्ता कोई आना भी है? तो कहते हैं कि मतलब? मैंने कहा कि जी लोग कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जाने वाली है। तो कहने रहे तेनू किने दसिया? मैंने कहा जी कि मेरा कोई फर्स्ट हैंड तो किसी से बात नहीं, कोई 20-50 हज़ार लोगों के बाद ही ये बात मेरे तक, ये तो थड़ों पे बातें हो रही हैं कि हुकूमत जाने वाली है, वो मनसूबाबंदी कर चुके हैं। तो मुझे कहते हैं खड़े हो ज़रा, मैं आया। ये अंदर गए, 10 मिनट लगा के दोबारा आए हैं, तो कहते हैं काम हो गया, ये हुकूमत ख़त्म करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि वो 12 अक्टूबर का जो जवाज़ बनाया जा रहा है कि उसको अगर हटाते ना तो कू नहीं होना था, ये पहले से तयशुदा था। और
ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये 10 अक्टूबर की रात की बात है, हफ्ते का दिन था। अच्छा, ये पहली दफ़ा मीडिया पे इस तरह इस फ्रेमिंग में किसी ने बात की है? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम अक्सर तालिब इल्म के तौर पे बहुत सारी आप जैसी सेलिब्रिटीज़ और बड़े लोगों से पूछते रहते हैं, तो उन्होंने ये नुक्ता नहीं बताया कि अगर मुशर्रफ को नवाज शरीफ ना भी सैक करते तो कू होना था। वो फैसला कर चुके हुए थे। अच्छा, तो ये शहबाज शरीफ साहब ने आपसे कहा कि भाई फिर भी हुकूमत फैसला, और ये बात आपको बतौर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 10 अक्टूबर की रात बता दी 10 अक्टूबर की रात कि वो जिस दिन भी कर लें, वो तो खैर नवाज शरीफ साहब ने हाँ 12 अक्टूबर को ये सारा किया, तो ये सारा वो आगे भी ले जाते तो फिर भी ये फैसला वो कर चुके हुए थे। यानी कि हो सकता है कि अगर ये सैक ना करते तो वो 20 अक्टूबर को मार्शल लगा वैसे देते, लगा लेते। हफ्ता 10 दिन का फ़र्क पड़ना था या महीने का फ़र्क पड़ना था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ फैसला कर चुके थे और उनके साथ भी जो कुछ अहम लोग थे उस वक्त के जनरल, वो फैसला कर चुके हुए थे। अब आप कम जिक्र करते हैं साकिब निसार साहब का, मेरा ख्याल है उन दिनों जिक्र ज़्यादा था, या अब वो शायद तारीख़ का भी हिस्सा बन गए। ये बात मैंने इसलिए छिड़ी है कि आप लोगों की पार्टी जब इक़्तिदार में भी रही तो बहुत सारे लोगों का जिनका आपने ट्रायल करना था वो आप लोग भी नहीं, मतलब मुशर्रफ के ट्रायल पे भी आपकी कैबिनेट ही डिवाइड थी, और नवाज शरीफ साहब के बड़े ताकतवर लोग, बड़े करीबी लोग जो नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं, जिनकी ताकत ही नवाज शरीफ हैं बेसिकली, उनको समझाते थे कि ये ट्रायल ना आप करें। तो शायद ये वजह भी कि आप लोग सारे फिर मसालियत से काम लेते हैं। नहीं, मैं गुजारिश करूं कि आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब का जिक्र किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल फिर नवाज शरीफ हुकूमत ने किया, और नवाज शरीफ हुकूमत ने किया तो उसके असरात अभी तक बाकी हैं उस ट्रायल करने के। आप मत सोचें, और मैं गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ, कि जनरल फैज़ अमीर को मौजूदा हुकूमत गिरफ़्तार कर सकती है, नहीं कर सकती थी। और बाकी जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ये भी हुकूमत वक्त की पहुँच से बाहर हैं। ये अदारों का काम, वैसे भी अदारों का काम होता है। अदारे किस लिए होते हैं कि जो आइन कानून को तोड़े या रियासत को नुकसान पहुंचाए या बगावत का, गद्दारी का मुर्तकब हो, ओथ का तोड़ने का मुर्तकब हो, रियासती अदारे हरकत में आते हैं। मगर क्योंकि आप कोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत क्यों नहीं कर रही, क्योंकि 2018 में आगे हुकूमत ही बोलती थी और पीछे अदारे काम करते थे। आज वो नहीं है सिलसिला। 2024 के इलेक्शन में मैं ख्वाजा साद रफ़ीक से हमने रिक्वेस्ट की, उनके हल्के में सर हम चले गए, तो वो तारें बड़ी बिखरी पड़ी थी, तो बात तारों की तरफ चले गई, ऊपर बिखरी तारें। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये तारें तूरें, तो उनको जवाब देने लगे, तो मैंने वैसे ही प्यार से उन्हें कहा कि भाई ये सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रहा है ना मुल्क में, तो उन्होंने कहा यार तारें तो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का मसला नहीं है। तो सर ये रिफॉर्म्स इदारों में पुलिस रिफॉर्म से लेकर लोगों तक पहुंचने तक का जो मामला है, चलिए वो तो स्पेस तो एक बात की बहस है, लेकिन बहुत सारा काम जो जमहूरी लोग कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचने वाला, उन तक रोटी कपड़ा मकान देने वाला, उन तक एजुकेशन देने वाला, सर आप नहीं समझते कि उसमें भी बहुत सारे तातुल हैं और शायद तवज्जो भी नहीं है गवर्नमेंट की? या ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर एक मैं कोट ज़रूर करता जाऊं कि 2013 की जो हुकूमत थी नवाज शरीफ की क़यादत में, आपको याद होगा धरने 2014 में शुरू हो गए। धरनों के बावजूद हमने ड्रेस किया पाकिस्तान से दहशतगर्दी को, हमने ड्रेस किया पाकिस्तान के अंदर जो अंधेरे थे, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई थी, पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगे, पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिया, पाकिस्तान का दुनिया में खोया हुआ मकाम हासिल किया फिर से। और अगर अदारे जो हैं चीफ़ एग्जेक्टिव के मतहत रहते जो आइन कानून कहता है, तो फिर और बेहतरी आ जाती जो 2017 में बर्बाद कर दी गई। जो आपका सवाल है कि असम्बली का काम है कानून साजी करना या रिफॉर्म्स लेके आना, और आज क्यों नहीं उस पर काम हो रहा है या इन चीज़ों पे काम कोई रोकता है? देखिए, रिफॉर्म्स भी लाई जाती हैं, वक्त के साथ साथ आइन कानून में तरमीम भी होती हैं, मगर क्या उन कवानीन पे कभी अमल हुआ है? और अगर अमल हो तो कभी माशाल्लाह ना लगे। कवानीन तो मौजूद हैं, कवानीन तो मौजूद हैं, तो फिर अपनी हदूदों की यूज़ से बाहर क्यों कुछ शख्सियात निकल जाती हैं? फिर हदूदों की यूज़ का तयन होने के बावजूद भी आए दिन हम क्यों रोना रोते हैं कि ये उसकी डोमेन नहीं थी? तो ये सारी चीज़ें एज़ कौम अगर हम सोचेंगे, अदारों में बैठे लोग भी हमारे
अजीज़ व कारब हैं, आपके कोई भाई भतीजा भांजा अजीज़ होगा, इसी तरह सब लोगों के हैं। तो जो मेरी सोच है एज़ एक सियासी वर्कर के, आप मेरे में से ही हैं, आप भी उसी तरह बिहेव करेंगे। आप देखें कभी किसी सियासी जमात ने तनसीबात पे पेट्रोल बम फेंके थे या तोड़फोड़ की थी, इसलिए पीटीआई का वर्कर इस तरह का है क्योंकि उनका लीडर इस तरह सोचता है, लीडर उनका खुद इस तरह करता है। लोग सवाल करते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई तो उस वक्त तो इस तरह रिएक्ट नहीं किया था पीपल्स पार्टी ने। लोग हमें कहते हैं नवाज शरीफ को याद नहल कर दिया या हाईजैकर बना दिया, लोगों ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था। नवाज शरीफ इस तरह सोच ही नहीं सकता।